आपको मालूम होगा कि पहलगाम में 26 भारतीय लोगों को, नागरिकों को आतंकवादियों ने गोली से भूल दिया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक रणनीति को तैयार किया जाता और रणनीति के तैयार के बाद एक बहुत बड़ी प्लान होता और प्लान में करीब 15 दिन लगते हैं प्लान तैयार करने में और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जाता। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जो कम से कम 100 आतंकवादी जिनके 90 स्थानों पर के ठिकानों पर भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी कर और अन्य आधुनिक यंत्रों के माध्यम से उनको तबाह कर दिया और मिट्टी में मिला दिया। करीब ऐसे 100 आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया और उनको मिट्टी में मिला दिया। उसी को लेकर आज देश के अंदर एक जश्न का माहौल है। उस जश्न में आज ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा माधवगंज से होते हुए बड़ा बाजार तिलक चौक से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष पहुंची, जहाँ पर समापन हुआ। इस तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट, बासोदा विधायक हरि सिंह बड्डा, पूर्वाई विधायक हरि सिंह चपड़े, क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और इसमें कुछ स्कूली छात्र छात्राएं और खिलाड़ी भी शामिल हुए। सवाल यहाँ पर यह था कि एक उत्सव के रूप में इस तिरंगा यात्रा को मनाया गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया था, आतंकियों ने हमारे 26 बहनों के आतंकियों के द्वारा पहलगाम में हमारी माताओं के साथ करीब 26 माताओं के बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था। उसी को लेकर भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी ने एक ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनके 90 स्थानों पर गोला बारूद और अन्य राफेल से वार किया, जहाँ पर करीब 90 स्थानों पर आतंकियों को 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया गया। उसी के उल्लास में, उमंग में, जोश में इस तिरंगा यात्रा को निकाली गई। ये यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष भी ये समापन होता है। इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और हरि सिंह चपड़े जो कि पूर्वाई के विधायक हैं और क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन सहित अन्य पदाधिकारी से चर्चा की। उनका कहना आप भी सुने। लेकिन ये युद्ध एक बड़े स्तर पर होने की संभावना थी, लेकिन कुछ पड़ोसी देशों के कारण इस युद्ध को टाल दिया गया। लेकिन युद्ध अभी थमा नहीं है, आगे भी इसकी रणनीति होगी। देखते हैं अब आगे क्या होगा। लेकिन अभी भारत देश के अंदर इस बात को लेकर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को लेकर एक उमंग, उत्साह और जोश है। मैं विदिशा से राय टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है कि हमारे जो सैनिक थे जिन्होंने 24 घंटे देश के प्रति जिन्होंने अपनी जान खतरे में, हमारी बहन जो हमारी थी उन्होंने भी मान सम्मान जो भारत देश का बढ़ाया है, उनके शौर्य के लिए, उनकी मनोबल बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक जिले में एक तिरंगा यात्रा निकालकर और हमारे सेना में जो जवान खड़े उनका सम्मान के लिए किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई? हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल उत्साहवर्धन बना रहे, इसी देश में, पूरे देश में निकाली जा रही तिरंगा। और ऐसी तपती हुई धूप में देखो हमारे कार्यकर्ता आए। आज की शादियां भी बहुत थी, इसके बाद भी समय निकाल के आए, जनता भी आई, आम सभी वर्ग के लोग आए। इस संबंध में यहाँ से अपनी तिरंगा यात्रा निकाली। जिस तरीके से भारत की सेना एवं हम देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसी तारतम्य में पूरे भारत में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। हमारे भारत के सैनिक को सम्मान में मैं नतमस्तक करता हूँ, आदरणीय मोदी जी को प्रणाम करता हूँ कि 56 इंच के सीने ने ये बता दिया आदरणीय मोदी जी जो कहते थे 56 इंच का सीना,
तो विश्व को 56 इंच के सीने आदरणीय मोदी जी ने बता दिया, भारत किसी से कम नहीं है। भारत सर्वशक्तिमान देश है, किसी के सामने झुकेगा नहीं। और मैं सेना की उन दोनों बेटी बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने केवल कलिंग होता जितने मिनट में नाश्ता होता 25 मिनट में भारत से फायरिंग कर 26 बहनों को जो सिंदूर उजाड़ा था, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया हमारी बहनों ने। सेना को मैं नमन करता हूँ, आदरणीय मोदी जी को भी नमन करता हूँ। भाई साहब, आप ही के पार्टी के मंत्री समस्त भारत माता के सपूत सड़कों पर सेना ने जो साहस और पराक्रम दिखाया है, माननीय मोदी जी ने जो इच्छा शक्ति के चलते हुए पूरे दुनिया को भारत की ताकत बताकर पाकिस्तान को धूल दूषित किया है, उसको लेकर संपूर्ण देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे यहाँ भी तिरंगा यात्राएं सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के, सभी राजनीतिक दल, सभी पंथ जात मजहब भूलकर सड़कों पर सेना को सल्यूट कर रहे हैं। वो मोदी जी को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान का नक्शा समाप्त करने का अवसर आ गया है। एक बार 18 तारीख तक सीज फायर है, 18 के बाद चंद घंटे लगेंगे, पाकिस्तान साफ हो जाएगा और दुनिया आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। ये संकल्प लेकर सभी देशवासी मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। सब मैदान में भारत माता की जय।